बहुत खेती हुआ होगा ना? नितारे जो लेना ले लेते ही नलची निता वैसे खेती थी नको हुआ कि नहीं हुआ? होबाक न चिकाएगे बहुत अच्छा हुआ होगा। बेस मजा होबाक न जा लेकिन कुछ ऐसा भी खेत होगा जहां से आप जितना फसल सोचे उतना नहीं हुआ। नितारे इन लेकाओ को खेती जो देची चिमिनंग खेती होबात ना काओ काओ होत न ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? निका होबाक ना आप सोचे थे कि इस बार हम इस बीज को लगाएंगे तो मेरा फसल और अच्छा होगा। आपे नए साल पे उड़ू जेती नची नए साल नेका जंग या हेरे रे बेस मजा होबा हुआ लेकिन बहुत ज्यादा फसल नहीं हुआ। मैं दो बेस मजा का होबाक ना तो क्या अगले बार आप उस बीज को फिर से अपने खेत में लगाएंगे? चिया आयार साल ओरो मिसा जंगबो हेरे नेका होबा कमेंटे हाँ या नहीं? है चिकागे क्या बोले लोग? हाँ हाँ यानी फिर से लगाएगा? फिर से लगाएगा अरे अगर वो बीज अच्छा फसल नहीं दिया तो फिर से लगाइएगा। अगर मजा का हवा करना तो ओरो मिसे ना जाम पे रिया नहीं नहीं लगाएंगे ना? अगर एक पेड़ है जो फल नहीं दिया उसको क्या कीजिएगा? अगर मियाँ दारू अगर इना या जो काम किया इन दारू पीछे क्या काट देंगे। काट देंगे ना? क्यों काटेंगे? चिके तो माँ या क्योंकि वो बेकार है। चिके तो चीना समा गया उसको फिर हम लोग काटेंगे, आग जलाएंगे इना अब वो मांडी को इसना सेंगल बोतिंग या और उसको हम लोग फेंक देंगे। इना वो इंडाता और शायद अगर परमेश्वर भी चाहता तो हमारे साथ यही करता। अगर परमेश्वर सनार दो इनका के रिकेया क्योंकि पूरे मनुष्य जाति ने परमेश्वर के विरोध काम किया। जे सोबेन होड़ो को परमेश्वर विरोध को कमी के दा जैसा यदि हम कोई पौधा लगाएंगे, उसे बढ़ाएंगे और वो अच्छा फल नहीं देगा तो हम उसे काट देंगे। चिल्का अबू मियाँ दारू बो रोया अगर इना जो का मिया तो इना दारू वो मागड़ी है। और उसी तरह परमेश्वर को भी अधिकार था कि उसने हमें बनाया। इन लेकर के परमेश्वर तर अधिकार तक नचे इन लेकर अबू भैया का अबू है। उसने हमें भोजन दिया। अबू मंडे मा काबू है। उसने हमें पानी दिया। इन्हें अबू दाए मा काबू है। मेरा जीवन को बड़ा किया। अबू जीदन मरांग कदा। लेकिन हम उसके अनुसार नहीं चले। मैं दो आया सनान लेकर कबूसन के दा तो उसका तो हमारे हिसाब से उसको भी हमें क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए। मैं दो इना छिलका लगाती है इन लेकर के गोजो लगाती है। जैसा एक हम पौधा लगाते हैं और वो मेरे अनुसार फल नहीं देता तो हम उसे काट देते हैं। चिल्का अबू अबू सनान लेका दारू बो रोया अगर का जो का मिया इना वो मागड़ी है। यदि हम टमाटर सोचे, बाजार से टमाटर का पौधा लेके आए, सोचे कि और इससे बहुत अच्छा टमाटर होगा लेकिन बहुत खराब टमाटर हो रहा है या नहीं हो रहा है तो हम उसे नष्ट कर देंगे। अबू बेसबू उड़ू या चे अबू पीटी को ते अबू गोलबट्टा या गाची बू या और रोता अबू और इना मजा का मेरे इना चिना बुड़ो या इना इंडा आता अबू है चिकागे तो आप उसे रखेंगे कि हटा देंगे? इना अबू जोगाया चिका कब जोगाया नहीं हटा देंगे ना? हटा देंगे। हटा देंगे। तो परमेश्वर के अनुसार यदि हम नहीं चल रहे हैं तो परमेश्वर को क्या करना चाहिए था? अगर अब परमेश्वर सनान लेकर अब कबो से नया तो परमेश्वर अब चिना रखे है हमें भी हटा देना चाहिए था। अबुए पर कते बुए हमें भी नष्ट कर देना चाहिए था। अबू नष्ट बुए हमें भी मार देना चाहिए था। अबू या मौत बुए लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं दो इन लेकर परमेश्वर कार्य किदा और हम जानते हैं कि ये क्रिसमस हमें इसी बात को याद दिलाता है। अबू इतुआ ची ने क्रिसमस यानी जन्म प्राप्त निया गया अबू उड़ उड़ जाबू है परमेश्वर के उस महान प्रेम को हमारे जीवन के लिए दिखाता है। परमेश्वर इन मरंग दुलार इन होन द्वारा अब ये कबू है। परमेश्वर के विरोध हम जाने पर भी वो मेरे ऊपर कितना दया करता है उसको दिखाता है। परमेश्वर लो अबू चिमना मु विरोध किदा इना तेरे हो परमेश्वर दया हो रहा थे बेस मजा ये किदा। कई बार हम गलती किए हैं फिर भी परमेश्वर अपना पुत्र हमें दिया कि मेरा जीवन और आपका जीवन
पाप के बिना एकदम साफ हो जाए। परमेश्वर जपार अबू इमुनबू ये किदा इमुनबू रिके किदा एंडियो परमेश्वर आया मियन के होने कुल की है ताकि अबू सोबेन को पाप क्षमाओगा। और इसीलिए हम इसे एक बड़ा दिन या एक बड़ा त्योहार की तरह मनाते हैं, इना मेंते के अबू मारंग पर अबू मनातीन दिना क्योंकि हम बुरे होने पर भी परमेश्वर ने हमें नुकसान पहुंचाने की जगह हमें एक उपहार दिया। अबू इतना अबू कमितन रहो परमेश्वर अबू के दुलड़ के बुआ हम लोग सभी कोई हो सकता है क्रिसमस पहले भी मनाए होंगे। अबू बू सोबेन बू इतु है ना चाबू क्रिसमस यानी मारंग पर अबू मनातीन दिना हो सकता है कि बहुत सारा पकवान बनाए होंगे ओबादड़े आपे बेस जमे नुए तक बाई या ओबादड़ी हुआ और बहुत आराधना किए होंगे हम लोग, आपे बेस पे परमेश्वर के मनोरंग किए पे। और आज भी हम लोग परमेश्वर का थोड़ा सा वचन आपको बताना चाहेंगे तीसरी अबू परमेश्वर वचन हुड़ी लेकर बोले ले आवो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य रूप में क्यों भेजा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के होलमो रूप रे चिकते कुल किए बिल्कुल आपकी तरह, जिस तरह आपके माता पिता, जिस तरह आपका भाई बहन, जिस तरह आपके पति पत्नी, जिस तरह आपके बच्चे दिखते हैं, ठीक उसी रूप में प्रभु हमारे बीच में आया। परमेश्वर आपे लेका और अब जितना होल को मिला बुआ इन रूप रे प्रभु यीशु मसीह के कुल लिए। अभी आपका भाई आपसे बात करता है, आपको समझ में आता है ना? आप अपया हागा आपले जागरत ना इन्हें पे बुझा हुआ। अभी पेड़ कुछ बोल रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना? दारू आपले जागरत ना पे बुझा होता ना? कुत्ता कुछ बोलता है, आपको समझ में आता है? सेता ओकला का जी ना पे बुझा होता ना? हाथी कुछ बोलता है, आपको समझ में आता है? हाथी ओकला जागरे ना पे बुझा हुआ। बिल्ली कुछ बोलती है, आपको समझ में आता है? पूसी जाना जागरे ना पे बुझा हुआ। अरे आता है कि नहीं आता है? बुझा तो नहीं आता है ना। लेकिन आपका भाई बहन बोलता है आपसे तो कुछ समझ में आता है। लेकिन हागा मिस्सी को जागरे ना पे बुझा हुआ पे। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी जो मनुष्य को बनाया, ठीक इन लेकर के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लेकर भाई की है। उसी प्रकार से हमारे बीच में हमारी समानता में परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर के आए। परमेश्वर इन लेकर के अब परमेश्वर अबुआ अर्थात परमेश्वर मनुष्य रूप में आए हमारे बीच। परमेश्वर होलमो रूप रे हिजुजना। हम बस 3 बातों को आपको बताना चाहेंगे परमेश्वर का मनुष्य रूप में आना क्यों जरूरी था। ने आपे जगह सनंतना चे परमेश्वर होलमो रूप रे चिकते हिजुजना। तो सबसे पहला बात जो कि आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 18 पद से 21 पद में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार बाबू होता है वो 1 अध्याय 18 पद से 21 पद 18 पद से 21 पद। और यदि मुंडा में पढ़ रहे हैं, अच्छा हिंदी में पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 18 पद से 21 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 पद से लेके 21 पद तक पढ़ दीजिए। नेतार ने लेका लखना बाइबल बु नाम कर दो हटाए वो फटाफट। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों से सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगे, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी
और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो ये पहला चीज हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म अब मियर बो ले अच्छी प्रभु यीशु मसीह जन्म इसलिए हुआ कि वो हमें पापों से छुटकारा दे सके। इना मेंते ची आबू सोबेन को पाप पेते बंचाबू नमे का। बाइबल बताती है रोमियो 3 का 10 में और 23 में, बाइबल में उदवित ची रोमियो उसका तीसरा अध्याय और उसका 10 पद और 23 पद में 10 पद और 23 पद रे उसमें लिखता है कि सबने पाप किया, इनार ओलक ने ची सोबेन को पाप किया, सबने पाप किया, सोबेन को पाप किया, सबने पाप किया, सोबेन को पाप किया। वहां ऐसा नहीं लिखा है कि यहूदियों ने पाप किया इंदर इन लिखा का ओलक ने ची यहूदी को पाप किया और यूनानियों ने पाप किया, इनको यूनानी को पाप किया, या भारत के लोगों ने पाप किया, यानी भारत रे हो को पाप किया, या किसी और देश के लोगों ने पाप किया, और विदेश रे को पाप किया। लेकिन उसने कहा मैं तो इन्हीं का जिक्र सबने पाप किया, सोबेन हो को पाप किया, चाहे वो बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जवान हो, सबने, चाहे इन्हीं हरम तना, बुढ़िया तना, दंगड़ तना, दंगड़ी तना, होल को सोबेन को पाप किया। क्योंकि परमेश्वर कहता है एक आदम का पाप हमारे जीवन में आता गया। मैंने परमेश्वर ने नया का जितना चाहिए ओकोन आधा पाप ला इन पाप के सोबेन तारे फैलाओ जना और सब ने पाप किया, सोबेन को पाप किया। तो परमेश्वर ने सोचा कि चलो हम इसको सुधारते हैं। परमेश्वर उड़ू किदा चाहिए दिल ने मजन बैठा, तो उसने 10 आज्ञाओं को दिया, इन्हें 10 आज्ञा हम किदा, लेकिन उस 10 आज्ञा में भी जीवन नहीं था, लेकिन इन 10 आज्ञा रे जीवन का था कि ना, क्योंकि वो सिर्फ आज्ञा मानते थे ताकि उनका जीवन में कोई श्राप ना आए। इनको सिर्फ जो अनचक को नाम ये मनातीन तेल है, लेकिन जितना अलग जीवन रहे अलग का श्राप ही जो मिलते। उनका परमेश्वर के साथ जो संबंध है या उसके साथ जो प्रेम है वो 10 आज्ञा में नहीं बन पाया। मैंने इनको ओकना को ये तेना को ओका परमेश्वर लो इना इंडियर का होबाते ने। इसीलिए बाइबल बताता है कि मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। इना मेंते के वचन ओला कना चे मरियम होलमोरे पवित्र आत्मा द्वारा होबाकना। और उसमें बाइबल बताती है मत्ती उसका 1 अध्याय का 21 पद में कि वो अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा देगा। बाइबल रो ओला कना मत्ती रे सुसमाचार 1 अध्याय 21 पद रे का जितना चे कजितना ची जितना के होड़ को मिला को आया होड़ को सोबेन को उद्धार को नामे का मेंते। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी में आने का सबसे पहला मकसद था कि हर एक प्राणी, हर एक देश का, हर एक गांव का, हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पाए। परमेश्वर मियन शांत है कि ना चिन्ह दिसुम रे जितना के होड़ को मिला कुआ सोबेन जितना के परमेश्वर बही कह कुआ या समंत है बही को सोबेन को बंचाओ लगे। जिस तरह यदि कोई पेड़ से खराब फल निकलता तो हम उसे काट देते, लेकिन परमेश्वर ने हमें काटा नहीं, लेकिन हमें सुधारना चाहा। मैंने चिल क्या अबो दारू बो रोआ था हरे दारू रे जो का है मिया हरे इन अबो मागरिता मैंने परमेश्वर इन लेका का उड़ो किदा परमेश्वर ने लेका उड़ो किदा ची अबो के सुधराव कबो मेंते। परमेश्वर ने एक महान उपाय, एक महान योजना बनाया कि क्यों नहीं मैं फिर से अपना पुत्र को भेजूं ताकि कम से कम इस पे विश्वास करके इनका जीवन बच जाए। मैं तो परमेश्वर ने लिखा उड़ोकदा जब परमेश्वर के पुत्र के द्वारा उनका जीवन बच जाए। परमेश्वर ने लिखा उड़ोकदा जब परमेश्वर आया होना द्वारा ते चिमनांग होड़ को मिला को इनको जीवन बचाओ का। तो सबसे पहला चीज परमेश्वर ने चाहा कि हर एक मनुष्य अपना जीवन में जो उसका पाप है उसका मुक्ति यीशु मसीह से पाए। मैं तो हर एक कोई
अपने जीवन का पाप का मुक्ति यीशु से पाए। जितने जो होड़ को जिदेंडा यानी उधर यानी अर्थात बंचाओ अबू नामे दो यीशु मसीह द्वारा अबू नामे तो सबसे पहला ये योजना है परमेश्वर का कि हर एक का पाप क्षमा हो। ने सोबना ते मरा योजना तनाची सोबन होड़ को बंचाओ का नामे का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यीशु मसीह के जन्म के द्वारा हुआ वो हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 8 पद से 10 पद। परमेश्वर मरा योजना लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 8 से 10 पद 8 से 10 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद से लेकर 10 पद। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 8 से 10 पद हम पढ़ दे रहे हैं। उसमें ऐसा लिखा है, और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। जब ये वचन होता है वचन बात ना तो स्वर्गदूत उनको कह रहा है, एक बहुत विश्वास योग्य बात को बताता है विश्वास है कजी कजित ने, और वो कहता है मत डर, इन्हें कजित ना चाहिए अलम बोरोया, मत डर। अलम बोरोया। हम लोग कई बार अपने जीवन में बीमारियों से डरते हैं। चिमटे आबू हासु को नाम करे हासु तो वो बोरोया वो लोगों से डरते हैं, होड़ को वो बोरोया को आबू दरिद्रता या भूखमरी या गरीबी से डरते हैं, अब रेंगे रबान तो वो बोरोया, अंधकार से डरते हैं, नुबा तो वो बोरोया, परेशानियों से डरते हैं, परेशानी तो वो बोरोया, मौत से डरते हैं, गोनो तो वो बोरोया, भविष्य में क्या होने वाला है उन बातों को सोच सोच के डरते हैं। आयारा काजी को उड़ो उड़ो क्या तो वो बोरोया। यदि आपके घर में सारा अनाज नष्ट हो जाए तो आपको डर लगेगा, चिंता लगेगा भविष्य का, कि नहीं लगेगा? आपया ओरारे चौली बाबा को अगर चबा जन पे बोरा से कब बोरोया। यदि आपका फसल में अभी बारिश हो जाता तो आप 1 साल के लिए डरते कि नहीं कि मेरा बच्चे लोग क्या खाएंगे? आपे ना पे जाना पे हेरा कदा बाबा को पेरा कदा अगर इना गमा क्या तो आपे पे उड़ो से कब उड़ो है। यदि आपका बच्चा का यदि आपका नौकरी कहीं पे करते हैं, यदि छूट जाएगा तो क्या आप डरेंगे कि नहीं डरेंगे? आपे मिया आपे हॉल कोड़ी चे हॉल का या नौकरी नमक कदा अगर नौकरी बगे हुआ आप बोरो से कब बोरोया। थोड़ा घबराहट होगा ना, उड़े लेकर तो बोरो तो इजो गया। हम लोग को याद है यदि आप घर में चाय पत्ती या चीनी खत्म हो जाता है और मेहमान आता है तो लोग अकबका जाते हैं। अब ना चाय पत्ती और चीनी अगर चबा जाना अगर या कुपन को इचू जना तो अब वो बोरा चिका बोरा है। अब क्या करेंगे ना चिरन चिके। बाइबल कहता है, बाइबल उर्दू में तो ना बीमारियों से, हंसुक होते, तकलीफों से, तकलीफ आते, दुष्टता से और बोला को आते हैं। उसको हम लोग एक वचन निकाल लेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 का 19। अब वो मैं वचन भी उठाया वो लूका रचित सुसमाचार 10 का 19। हाँ लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ये कौन बोल रहा है कि तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होगा? कोई का जितना चाहिए जितना कपे कपे नुकसान हुआ, दुष्टता से कोई नुकसान नहीं होगा, बुंगा को आते जितना या जितना का नुकसान हुआ, बीमारियों से नुकसान नहीं होगा, हासु को आते का नुकसान है। यीशु मसीह बोल रहा है, यीशु मसीह का जीतना, यीशु मसीह बोल रहा है, यीशु मसीह का जीतना। यानी यीशु मसीह कह रहा है तुम मत डर।
Yani Yesus Masih kajitna do alam boraya. यदि आपके जीवन में परेशानी है तो मत डर। Yani ama jidan de parishani mein do alam boraya. यदि आपका जीवन में कोई बहुत बड़ा तकलीफ है मत डरिए, यीशु पे विश्वास कीजिए। Yani ama jidan de ime mara taklif hijutan de parishani hijutan de alam boraya. Yesus Masih de biswas hai. इसीलिए बाइबल कह रहा है कि वो स्वर्गदूत कहा मत डर, देख मैं तुझे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। Hinate ke Bible ola kana je परमेश्वर श्रीमदासी को कजेतना चाहिए अलम बोरेया और सुख कजिना होकदा कोई दुख का संदेश नहीं बता रहा है। जितन दुख तकलीफ रा संदेश का उद्गतना। अभी मान लेते हैं यहाँ पे कोई सरकारी योजना आ जाए, यानी यहाँ पे मान लीजिए नेतारे जाना सरकारी लाभ को अगर एमरे अगर आपको आज तक 20 केजी चावल मिलता है, कल से 100 केजी चावल मिलने लगे, अगर तिसियाते अगर 20 केजी और मान लीजिए कल गपाते 100 केजी मेरे दो, तो आप आनंद मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? आप पे रसके कपी रसके कितने लोग आनंद मनाएंगे? जमीन पे रसके ना अगला बार भी उसी को वोट दीजिएगा। अगली बार इन्हीं के वोट पे क्यों देंगे वोट? क्योंकि हो सकता है कि अगर आपके घर में खाने का तकलीफ था, उसने आपका उस तकलीफ को दूर कर दिया। चिकट पे मैं ये चीज इन्हीं आपका तकलीफ को सोबेन तकलीफ को चिकट किदा आतम किदा। उसी प्रकार उससे भी बढ़ करके परमेश्वर का पुत्र आपके जीवन में आना चाहता है ताकि आपका जीवन का हर डर को दूर करे। इन लिखा गया कि परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह अब जिदन रहे जितने के हर रकम मिना सोबना आत्मों का मिलती। इसीलिए क्रिसमस हमें आनंद का संदेश देता है कि हमें डरने का नहीं, लेकिन हमारे पास राजाओं का राजा यीशु मसीह है। इन्हें मैंने के चिन्ह या अबू मरा प्रभु में था इन्हें प्राप्त द्वारा अबू रसिकर प्राप्त ना। अब बाइबल बताता है, बाइबल उद्भवत ना कि जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। ओकला होल को मेंटे का दाड़ियों इन्हें परमेश्वर दाड़ी के जो मनुष्य नहीं कर सकता है उसको प्रभु यीशु कर सकता है। ओकला हो मनो को का कोरी के दाड़िया इन्हें परमेश्वर के दाड़िया। मुर्दा को कौन जिलाया? गोयाकन को कोई जिल को 3 दिन का मुर्दा का लाजर को 4 दिन का कब्र में पड़ा हुआ लाजर को कौन जिलाया? 4 दिन रे कब्र तक ना में लाजर इन्हें कोई जिट किया। अंधा को कौन ठीक किया? जलाकन को कोई जिट की ये मत के को। बहरा को कौन ठीक किया? बहिरा कन को कोई आयमर के को। जब चेले लोग नाव में झील में थे और लहर उठ रही थी, उस झील को किसने शांत किया? चिमटे चेला को समुद्र तला तक को सिनोते निमता या डोंगा या अंधी तो पले जो लेना और इमता ओ कोई शांतला यीशु ने किया। यीशु इनका कदा। तो यीशु केवल बोलता नहीं है, लेकिन यीशु करके दिखाने वाला परमेश्वर। यीशु सिर्फ काय काजी है इना कामी के ते दिखाओ या। यीशु उनका चेला लोग को दिखाया कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यीशु चेला को काजे को आलत बोरोया। यीशु बीमार लोग के साथ रहा और कहा मत डर, मैं तुझे ठीक करूंगा। यीशु काजे को चिमनांगा हासु दुकतन को मिला को आलत बोरोया आइन पे आइन बुलुगे प्यान। इसीलिए क्रिसमस का आज के लिए दूसरा संदेश है कि मत डर। इनाते गए माराम पराबरा तीसरा बड़ी दूसरा का जितना आलम बोरोया। तो पहला हमने देखा कि यीशु पाप से छुटकारा देने आया। अब सीधे बोले लाचे पाप ते छुट बंचो मबू है। दूसरा हमने देखा कि वो हमें हर प्रकार के डर को दूर करने आया। दूसरा पॉइंट बोले लाचे अब बोरो को आते इना बोरो को आतुम लगे। और तीसरा बोले ले अब बहुत महत्वपूर्ण है, बेस मारंग का जितना बहुत महत्वपूर्ण बेस मारंग का जितना। आप में से यहाँ कितने लोग 100 साल जीने वाले हैं? आप पे चिमनांग नेता रमीना पे 100 साल पे जी देना। 150 साल, 150 साल, 200 साल, 200 साल, 500, 500। अरे बोलिए
jagar pe कोविड में बहुत जन सो गए। cimilan ko antar ko durum jina ko सो गए मतलब फिर उठे ही नहीं। और कोई दुrum jina ini ka bir de तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो जीवन भर इसी लगता है कि उनको यहीं पे रहेंगे। cimilan ke bo udu idra che abo jidan bar nitar bu taina बोलिए 200 साल कौन जी रहे हैं यहाँ पे? 200 सालों को जीतना मरते ही को दिखा पे कौन ऐसा व्यक्ति है जो कभी नहीं मरने वाला है? ओ को लिंकन हो मिने चिवले का गोजवा कोई है? मिना को कोई है? ओ को मिना को कोई है? ओ को मिना को क्या अमीर आदमी लोग नहीं मरते हैं? क्या किसी का तर को गोजो तो ना बोलिए मरते हैं कि नहीं? क्या गरीब आदमी लोग नहीं मरते हैं? क्या इनको का को गोजवा क्या अनपढ़ व्यक्ति नहीं मरते हैं? चे का पढ़ाओ करने का गोजवा क्या डॉक्टर्स नहीं मरते चे हैं? डॉक्टर का गोजवा सबका मरना है ना। सोबेन को गोजो गोनो मिना इब्रानी में कहता है, इब्रानी उदुबितना इब्रानी में लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना होड़ कुआ मिशा की गोनो है और उसके बाद न्याय का होना इनिया न्याय बनते नियुक्त है। सलाह करना यानी ये होकर ही रहेगा। इना होबाते के लगती है कितने लोग इस वचन को पढ़े हैं? चिमिना के ने वचन वो पढ़ाओ कदा कितने लोग जानते हैं? चिमिना वो इतु है ना अच्छा अभी इसमें मिलेगा तो हम आपको बता दे रहे हैं। ये इब्रानी 9:27 इब्रानी 9:27 पद इब्रानी 9:27 क्या लिखा हुआ है पढ़िए तो। कितना बार मरेगा और कितना बार न्याय होगा देखिए। 9:27 रे नेले का लखना इब्रानियों वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोते हैं नहीं ये इब्रानी 9:27 इब्रानी 9:27 अच्छा 9:27 सॉरी और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। क्या होना? कितना बार मरेगा आदमी? कितना बार? कितने बार? मतलब एक बार पैदा भी एक ही बार होगा। जन्म मिसे के हुआ हेलो सुन रहे हैं? अरे मुझे तपे अगर कोई चीज एक बार मर रहा है मतलब पैदा भी एक ही बार होगा। अगर ओकना मिसे के गोनो मिला तो जन्मो मिसे के मिला बोलिए कजी पे होगा ना। हुआ होदन यस यानी कि कोई पुनर्जन्म तो नहीं होने वाला है। ओको और मिसे तो का जन्म हुआ है कोई पुनर्जन्म होने वाला है और कोई नेतर मिने ओको और मिसे जन्म हुआ है नहीं होने वाला है। का होगा? बाइबल बताता है मनुष्य का एक बार मरना बाइबल का जितना ची मिसे के गुण है और उसके बाद उसका न्याय होगा। इनाते इनिया न्याय होगा। यानी जब मैं मरूंगा यदि नहीं गयो तो मेरा मरने के बाद मेरा शरीर यहीं रहेगा। आइन गोनो जनताम पे ले होर मोनिटर तैना लेकिन मेरे अंदर का जो आत्मा है जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं मैं तो ने होर बितेरा अपना आत्मा में ना इना का ले लो उतना वो परमेश्वर के पास जाएगा। इना परमेश्वर ता अर्सनवा वो परमेश्वर के पास परमेश्वर पिता के पास जाएगा इना अब परमेश्वर ता अर्सनवा और वहां पे और एंतारे और वहां पे मेरा न्याय होगा और एंतारे न्याय होगा। वहां पे मेरे बारे में बताया जाएगा एंतारे इनारा बारे उदबुआ कि उसने क्या क्या काम किया। इन्हें चिना चिना कमी के दा और एक तरफ यीशु मसीह रहेगा। मैं मीन्स यीशु मसीह होता ही ना वही यीशु मसीह जो पूरा विश्व अभी चरनी में देख रहा है वही यीशु मसीह न्याय के पास में खड़ा है। एन यीशु मसीह के गोटा देशुमरेन यीशु मसीह के इन्हें न्याय जपाता रहते ही ना। वो यीशु मसीह अभी चरनी में नहीं लेकिन उस राज्य में न्याय आसन के पास है। ना एन चरने में बंगाई है ना एन सिंहासन रमिना है ओकने परमेश्वर जपाता नहीं। और वो हमारे विषय में
Oro ini abu bisa re बताएगा udu bi ai. यदि हम उसके लहू के द्वारा धोए गए हैं Yadi aya mayam ta abu bu capik na. तो मेरे पापों को वो लहू धो दिया है Abu paap ko la capi है. और मेरे ऊपर कोई दोष नहीं रहेगा Oro jetan dos ka ta ina. और मुझे एक स्थान दिया जाएगा। Oro mian time te jaga ma emia. आइए उस स्थान के बारे में देखते हैं Delabo en jagara bu lele abu. और वो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार Ina namo Luka rachi susamachar. उसका 23 अध्याय 23 अध्याय 23 अध्याय 39 पद से 43 पद तक 23 पद से 39 पद तक. लूका 23 लुका 23 अध्याय 39 39 39 से लेकर 43 तक इसमें हम आपको पढ़ दे रहे हैं ये यीशु मसीह का जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तो दो डाकू उसके पास खड़े थे मालूम है आप लोग को चिमटा यीशु मसीह के या क्रूस को किले लिए उनका बढ़िया कुमुल किंता किना कितने लोगों को मालूम है चिमना और को भी तो है ना दो दाया और बाया तरफ एक एक डाकू था लेंगा सारे और जम सारे बारन किन कुमुल किंता किना लिखता है ओला कना जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया तब उसने कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना उसने उससे कहा यानी यीशु ने उस डाकू से कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा यीशु मसीह कहाँ रहता है यीशु मसीह को तरता इंतने नरक में नहीं रहता नार कर काते इंतना स्वर्ग में रहता है सिर मध्य सुमरता इंतना और यीशु मसीह उस डाकू को कहा कि मैं जहां रहूंगा मैं तुझे ले जा रहा हूं यीशु मसीह एन कुमुल के कजे ये उकोन तरिन तेना इंतर अमुम तेना यीशु मसीह चरनी में इसलिए जन्म लिया ताकि हम उस स्वर्ग राज्य के वारिस हो सके यीशु मसीह एना मेंते के चरने रे जन्म लेना जे अबु एन उकना अबु आशीष जोगा कदा ताकि एन अबु नामे का वो हमारे बीच में इसलिए जन्म लिया ताकि हम उसके उस राज्य में जहां आनंद है जहां खुशी है वहां पे जीवन भर इस जीवन के बाद वहां पे जीवन जो अनंत काल का है वहां वास कर सके यीशु मसीह एना मेंते अबु तलारे जन्म लेना से अबु उकना रसिका उकना अबु के अबु जिदन रे होबावा एना अबु नामे का मेंते हिजो लेना कोई भी संसारिक पढ़ाई का डिग्री आपको स्वर्ग राज का अधिकारी नहीं बना सकता चिमनांगे जो पढ़ाओ रहा अब पढ़ाओ तना बोल जा चिमन को नौकरी को नामा कार्य इनको जते ही सिरमदेशम का नाम है कोई भी सर्टिफिकेट भारत सरकार का या झारखंड सरकार का आपको स्वर्ग राज नहीं दिला सकता जितना का आप पे सरकारी लाभ रखो मिना सर्टिफिकेट मिना अब सर्टिफिकेट अब तरता ही ना इना द्वारा तो अब सिरमदेशम कब ते बादड़िया कोई नहीं पहुंचा सकता जते ही कहते बादड़िया कोई आपको स्वर्ग राज में नहीं ले जा सकता इना द्वारा तो अब सिरमदेशम कब ते बादड़िया केवल एक व्यक्ति है मैं तो मियन होड़ोगे नहीं केवल एक मैं तो मियन होड़ोगे केवल एक मियन होड़ोगे और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह इन्हें नुतुम तना यीशु मसीह उसका नाम यीशु मसीह है इन्हें नुतुम तना यीशु मसीह यदि आपको स्वर्ग जाना है ये आपे सिरमदेशम पे सलामतन दो तो आपको उस जगह पे सिर्फ यीशु ही ले जा सकता है आपे एंता इदी मेंते यीशु मसीह की इदी दड़िए पे यदि आपको मृत्यु के बाद का अनंत जीवन स्वर्ग में बिताना है यीशु ले जा सकता है यदि आप गोनो जन तायम ते हो सिरमदेशम इदी मेंते यीशु मसीह की इदी दड़ी बुआ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 6 में लिखता है यूहन्ना रचित सुसमाचार है 14 अच्छे पद रे का जितने
मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। होरा मार्ग होरा सत्य सनर्ती और जीवन जीदन मैं हूँ। यीशु की तनी बिना मेरे द्वारा बिना आया द्वारा कोई जतई पिता के पास अपुत सामने नहीं पहुंच सकता। काकोते बादड़ी है उस राज्य में जाने के लिए इन राज्य सनो मिलते आपको यीशु मसीह चाहिए। आपे के यीशु मसीह की लगाती है। आप कितने लोग ट्रेन में चढ़े हैं? चिमिनांगे अबू रेलगाड़ी बुदु बकले कितने लोग बस में चढ़े हैं? चिमिनांगे अबू बासर बुदु बकले बस में टिकट काटता है? बासर टिकट को कटाओ या कितने लोग टिकट लिए हैं कभी? चिमिनांगे अबू टिकट को दे टिकट दिया है कि नहीं दिया है? टिकट एमा कापिया को चिका को एमा कापिया। अच्छा, अभी आप राशन लेने जाते हैं तो आपका चेहरा देख के देता है कि आपका कार्ड देख के देता है? ना राशन पे इधे आओ पे सनगा इंदा आपे चेहरा को लेला ची कार्ड को लेला। बैंक में जाते हैं तो अपना चेहरा को दिखाते हैं कि आपका खाता को दिखाते हैं तब पैसा देता है? आपे बैंक रे पैसा नवा आपे चेहरा को ले ले चे आपे खाता को ले ले या पैसा को आपे खाता को देखता है ना। खाता को ले ले रहा। जब एक संसारिक बैंक जब मिया ने ओते सुमरा बैंक उसका एक अपना नियम है। इना मिया नियम तना अगर मैं भी एक बैंक अधिकारी का दोस्त हूं, यदि अलियो मिया बैंक रा अधिकारी तनी अगर ये मेरा दोस्त है बैंक में काम करता है अगर आज नहीं आने गाती तना बैंक रे कमी तना और इसको हम बोलेंगे देखो मेरा बैंक में पैसा है लेकिन आज हम अपना पासबुक नहीं लाए हैं, मेरा पैसा निकाल दो। ले ले मैं तेसी ये पैसा तो उन सना तई ना लेकिन आज पासबुक का जाओ कदा ईमान में ये निकाल देगा? एमे है बेकार पासबुक रे निकाल देगा पैसा? उड़ गया नहीं। नहीं जब बैंक वाला आपको पैसा नहीं दे रहा है, आपका पैसा, जब अमा पैसा गे बेगर खाता ते पैसा का नाम तना तो यीशु मसीह के बिना यीशु मसीह रा बेगर पिता स्वर्ग का राज कैसे आपको देगा? चिलका आपे श्रीमती सुमर एमापिया जब एक आम बैंक मियन एन बैंक आप ही का चीज को बिना आपका पेपर का नहीं दे सकता, आपे बेगर पासबुक रा द्वारा ते आपे के काय मापिया तो वो पिता एन परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को भेजा, इन्हें आया मेन होन के कुल किए यदि हम उसे अपना जीवन में नहीं ग्रहण करेंगे, यदि आप वो जिदन कबू तलाई है वो अपना राज में हमें कैसे ग्रहण करेगा? एन लेके आया श्रीमती सुमर चिलका बू तिलाबू है। इसीलिए उस स्वर्गदूत ने कहा, इना में देखे श्रीमत असई का जिक्र मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं आज बेस मारंग राशि के कजिन उद्भितना आज कई लोग मोक्ष या उद्धार पाने के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। चिमिनांग होड़ो को सोबेन को बंचाओ लेकिन मैं को कमी इतने को बहुत सारे कामों को करते हैं। बेस रकम को कमी इतने को अपने शरीर को मारते हैं, आया होड़मो के ये मावरितना कई दिन उपवास रखते हैं, चिमिनांग दिने खटबेन तना। लेकिन बाइबल हमें ये नहीं बताता। मैं तो बाइबल ने का जीतने बाइबल बताता है कि यीशु पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बाइबल ने का जीतना आम विश्वास है में और आमा परिवार आमा घराने को सोबेन को उद्धार को में क्या करना है? चिना लगती है विश्वास करना है। विश्वास है। क्या विश्वास करना है? चिना विश्वास लगाती है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए अन्या पाप लगनते इस धरती पे आया, ओते दिसुमरे हिजू लेना मेरे पापों को क्षमा किया अन्या पाप के छावा के दा और मुझे और के स्वर्ग ले जाना चाहता है। श्रीमती सुवेदी सलंगतना आनंद की बात है कि नहीं? रसिके का जितना चिका गया कि वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। मैं इन्हीं आपे के का टुंडू जिदन एमे सलंगतना और उसके लिए वो कोई पैसा नहीं चाह रहा। इनारा जितना पैसा का लगा हुआ कोई पैसा नहीं चाह रहा है। इन्हें पैसा का सलंगतना बाइबल बताता है बाइबल उदुबतना कि उसने सब कुछ को बनाया है। इन्हें सब ना बई के दे। बाइबल भजन संहिता में कहता है, भजन संहिता रे खजीत ने
क्या मुझे भूख लगेगा तो मैं कुछ लेके खा नहीं सकता? Ciai ka rangge jane jala idike te kanjum dari hai. सब कुछ उसने बनाया, So bila परमेश्वर है सब कुछ उसने बनाया, So bila परमेश्वर है के दे. लेकिन उसे बना के हमें दिया है मैं तो इन्हें भाई कहते हैं अबू है मकाबू है. ताकि हम उसे धन्यवाद दे सकें। इन्हें मैं तो चाहूँ परमेश्वर के धन्यवाद हुए मैं क्या. तो क्रिसमस हम इसलिए मनाते हैं क्रिस मरण परब इन्हें मैं तो वो मनाती हूँ ना. क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए आया, आपके लिए आया, यीशु मसीह अलिया में तेजुला और आपया में तेजुले ना. ताकि हम उसके राज्य में, आपो इनिया राज्य में थे. ताकि उसके स्वर्ग राज्य में, मैंने इनिया सिरमा दिसु में थे. वो जीवन जो कभी समाप्त नहीं होने वाला वहां पे रह सके। जीवन जो ओकुना काट टुंडू है इन तरह टाइम ना गेन. यहाँ पे तो हमें कष्ट होगा, कुछ साल हम जीवित रहेंगे फिर मर जाएंगे। नेतर तो आपू जीवन में परेशानी होगा और इन्हें तो गोलो है वो गोजो आपू. यदि हम यीशु के बिना मरेंगे यदि यीशु पे करे गोजो और दो तो हमें नरक मिलेगा। अबू नरक बुला में बाइबल बताती है नरक के विषय में, बाइबल उदुबेते ना नरक मेंते लाजर के विषय में। लाजरा मेंते जब लाजर और वो धनवान व्यक्ति मरा, जब लाजर और धन किसी ने तो होना गोज ना, तो लाजर अब्राहम की गोद में गया लाजर अब्राहम या कोई और सुनो ना, और जो धनवान था वो नरक की आग में था। ओको किसी ने तो इन्हीं नरक रसनो जना, और वो बोलता है कि मुझे कम से कम एक बूंद भी पानी मिल जाए। मैंने इन्हीं का जितना ची उड़ी लेकर दानम जान रहे। लेकिन उसने कहा ना उधर से यानी ना स्वर्ग से कोई नरक जा सकता है और ना नरक से कोई स्वर्ग जा सकता है। ना मियन और ना सिरमा देश में सनो दड़िए ना नरक देश में सनो दड़िए। सिर्फ एक मौका है, सिर्फ एक मौका, सिर्फ एक बार। और मिसा एक बार आपका मृत्यु होगा, मिसा गुनाह मिना, और फिर से आपका न्याय होगा, और मिसा न्याय होगा, और उस समय या तो आप स्वर्ग या तो आप नरक जाने वाले। या इंदा आपे सिरमा देश में सनोआ या नरक पे सनोआ। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? चिमनंग स्वर्ग सिरमा देश में सनोआ, और कितने लोग नरक जाना चाहते हैं? चिमना औरों को नरक में सनोआ। नरक जाने के लिए कुछ करना नहीं है। नरक सनो में तो जितना कार्य करते लगती है। यदि आप यीशु को नहीं ग्रहण कीजिएगा तो वहीं जाइएगा। यदि आप यीशु मसीह के कपड़े तला किए तो इंता के पे सनोआ। नरक जाने के लिए मेहनत नहीं करना होता। अब ये नरक सनो में तो जितना काम में लगती है, बस स्वर्ग जाने के लिए बस सिरमा देश में सनो लगती है। आपको यीशु को ग्रहण करना होता है। यीशु मसीह के तला लगा। और यदि आप यीशु को ग्रहण करते हैं, अगर यीशु मसीह पे तला किए, और यही रियल क्रिसमस है। लिया गया रियल मारंग परब को मिता। आइए इस समय हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। दिला पर निम्ता मैं को वो जापिट किया। यदि आप अपना जीवन में सच में यीशु को देखना चाहते हैं, यदि आप जीवन रे यीशु मसीह को वो लेल बो सनांतना, यदि उसके प्रेम को देखना चाहते हैं, अब वो इन्हीं दुलार वो लेल बो सनांतना, यदि उसके क्षमा की सामर्थ्य को देखना चाहते हैं, अगर इन्हीं क्षमा और प्रेम लेल बो सनांतना, आप इस समय प्रभु को अपने हृदय में बुलाइए। निम्ता यीशु मसीह के अब वो जीवन या मोल्ड वो हकाई क्या। आप उसको बोलिए, प्रभु मेरे दिल में आ जाइए। आप इन्हीं कजिए पे यीशु मसीह अन्या मोल्ड जो मैं अपना दिल को चरनी बनाता हूँ प्रभु। मैं अन्या मोन के चरणी बैठने, मैं आपके वचन के अनुसार मैं जान गया, मैं आपके अनुसार चलना चाहता हूँ। आइन अमा वचन के इतु किदा और अमा वचन लेके गए सेशन इन सलांतना। मैं चाहता हूँ कि मैं अनंत जीवन पाऊँ। आइन सलांतना चे आइन का टुंडू जिदनी नमे का मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। आइना पाप को क्षमाता में मेरे जीवन में आइए। आइना जिदन रेजू में मुझे नया कर दीजिए। आइन के मुझे नया कर दीजिए। आइन नवा बाइतिंग में मुझे नया बना दीजिए। आइन नवा बाइतिंग में मेरे शरीर के हर एक रोगों को चंगा कर दीजिए। आइना जितना का होलमारा सोबन बीमारी को चंगाते हैं। मेरे अंदर के हर एक दुष्टता को ठीक कर दीजिए। जितना का इतना ओड़ू को मिला सोबना को हम बाइता में। मेरे परिवार में प्रभु तेरा आशीष हो जाए। आइना परिवार आशीषों का मेरे जीवन में तेरा छुटकारा हो जाए। आइना जीवन रे छुटकारा ही नमे का मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आइना अमा तेरे जिम्मेदार प्रभु ये साल क्रिसमस मेरे लिए नया हो।
Ay ne sal am marang pero anya mente nawao ka. मैं आपको देख सकूं, Ay am ki lel me ka. मैं आपके और बातों को मेरे कानों को सुनने के लिए तैयार कर दे। Ay am ki lel me ka or el me ka ina mente lutur ko tayara kono ka. मेरे मुंह से तेरी स्तुति हो जाए, Anya mucha sa ama ke manala obao ka. मेरे घुटने तुझसे प्रार्थना करने के लिए मुड़ जाए, Anya mukure ama pratna mente ya morao ka. मेरे हाथों से आपको धन्यवाद मिले। Anya ti te ama am के धन्यवाद नमो का। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु हम के धन्यवाद मांगते हैं, हैं, आपके नाम से मांगते हैं, आपके नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।